सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमको रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। वो कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर जितनी मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है, बढ़ा दी है मैंने यहाँ पे। इसको मान लेंगे पॉइंट ए, इसको मान लेंगे पॉइंट बी और इसको मान लो पॉइंट सी। ओके, ये लाइन है ए से बी तक आपकी 9.3 सेंटीमीटर और बी से सी है 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पे प्रकार की नीप रखेंगे और उसके मिड पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा पर हम प्रकार का को खोलेंगे और ऊपर और एक नीचे में कुछ ऐसे करके हम मार्क लगा देंगे। और सेम ऐसे ही पॉइंट ए से करेंगे। देखो कुछ इस तरह से कट लगा देंगे। अब इसमें सिंपली करना क्या, हमने ये जो पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए। ओके, मैं इसको ए बी सी डी मान रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको जो मान सकते हैं। अब आपने प्रकार की नींव पॉइंट डी पे रखनी है और ए से मार्क करेंगे सी की तरफ को, पॉइंट सी की तरफ को। ओके, कुछ ये आपका सेमी सर्कल ड्रॉ हो चुका है। आपने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट बी से 90 डिग्री पर, पॉइंट बी से आपको सीधे सेमी सर्कल पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि होगी 90 डिग्री। इसको मान लेंगे आप पॉइंट ई। सॉरी, ये लाइन कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी गलती से हो गई थी। ये लाइन हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइन बढ़ा देंगे ताकि जब हम पॉइंट बी पर अपनी प्रकार की नींव रखें और पॉइंट ई पर प्रकार की जो पेन की नींव है उसको रखें, तो उसको हम लाइन पे मार्क कर सकें। इस पॉइंट को मान लेंगे एफ़। मैं एफ़ मान रहा हूँ, आप जो चाहें वो मान सकते हैं। अब ये बी से सी, सॉरी, ये बी से एफ़ तक का जो होगी हमारी लाइन, ये हो जाएगी रूट 9.3। ये यहाँ पे पॉइंट है। हाँ, देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारे पॉइंट तो ये हो जाएगा रूट 9.3। देखो आगे करना क्या हमको ने, सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू, हम जो रूट के अंदर जो 9.3 दिख रहा है हम इसको मान लेंगे x के इक्वल। अब हमने यहाँ पे 9.3 को x के इक्वल माना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो 9.3 जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ भी किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल। और जो b से c तक की लाइन है वो तो एज इट इज़ रह जाएगी 1 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे देखें, पॉइंट d से लेकर e तक का जो मैंने लाइन मार्क कर रखी है, यहाँ पे पॉइंट d से e तक की लाइन और d से c तक की लाइन, ये बोथ आर इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ डी ई किसके इक्वल है, डी सी के। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी x सेंटीमीटर की जो लाइन है और ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, अगर हम इसको जोड़ दें, यानी कि ए बी x सेंटीमीटर और बी सी 1 सेंटीमीटर, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ए सी हो जाएगी, लाइन पूरी जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस में 1, x प्लस में 1। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये लाइन किसके लिए हो जाएगी, ये इस पार्ट के लिए हो जाएगी, इतने के लिए हो जाएगी। फिर से देख लो, ए बी लाइन x सेंटीमीटर है और बी सी लाइन 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूँ तो x प्लस 1 बन जाएंगे, x प्लस 1 बन जाएंगे। और उस लाइन को x यानी कि x प्लस 1 हो जाएंगे और उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो लाइन किसके लिए हो जाएगी, इतने पार्ट के लिए हो जाएगी वो सिर्फ, यानी कि डी सी के लिए, और डी सी लाइन के लिए हो जाएगी। और अगर x प्लस 1 अपॉन पे 2 ये डी सी जो लाइन के लिए होगी तो ये डी ई लाइन के लिए होगी, क्योंकि डी ई लाइन और डी सी लाइन बहुत आर इक्वल है, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए वो डी ई लाइन के लिए भी x प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखो दोबारा, यहाँ पे ए बी हमारी x सेंटीमीटर है और यहाँ पे अगर हम देखें खाली इतने के लिए, सॉरी, अगर हम यहाँ पे डी बी लाइन के लिए देखें, लाइन डी बी, अब डी बी लाइन हमारी कैसी लाइन है, ये एक बेस लाइन है, क्योंकि ये क्या है, ये इस राइट एंगल का बेस है। अगर मैं इतने के लिए देखूं तो अगर आप देखो ए बी लाइन हमारी x सेंटीमीटर है और बी सी लाइन हमारी 1 सेंटीमीटर है, तो अगर हम यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर लाइन कम है, 1 सेंटीमीटर लाइन है, तो क्या हो जाएगा, अब 1 सेंटीमीटर यहाँ से भी कम है तो यहाँ से भी कम होगा, क्योंकि हमने इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर दिया ना, जैसा यहाँ से होगा वैसे यहाँ से भी तो होगा। अब वैसे यहाँ के लिए हम देखेंगे डी बी के लिए। अब यहाँ पे देखो ये ए बी है, ये बी सी है, ए बी x सेंटीमीटर है और बी सी 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें 1 सेंटीमीटर हमको कम मिल गया, किसमें, ए बी में, तो ए बी से हम 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो कितने पार्ट के लिए हो जाएगा, इतने पार्ट के लिए हो जाएगा। अब देखो हमको यहाँ पे कोई 2 ग्राफ मिले हैं कि ग्राफ के अंदर, एक ग्राफ ये मिला है जो है कि सेमी सर्कल और दूसरा ग्राफ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। इन ट्राइंगल डी बी ई के लिए, डी बी ई के लिए लेंगे, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं हम, डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस एंगल में, हमको यहाँ पे डी बी लाइन जो कि है राइट एंगल की बेस हमको मिल गई है, और डी ई बोले चाहे तुम डी सी बोलो, अगर हम खाली इस पाइथागोरस इसके लिए देख रहे हैं ना, खाली डी बी ई के लिए देख रहे हैं ना, राइट एंगल के लिए, तो इसमें देखेंगे हमारे पास बेस भी मिल गया, यानी कि डी बी जो कि इतना है, और डी ई यानी कि हाइपोटेनस हमारी कितनी मिल गई, इतनी मिल गई, रह गई तो सिर्फ परपेंडिकुलर बी ई, तो इसको हमने फाइंड करना है। पाइथागोरस के मैंने कोई 3 फॉर्मूला बनाए थे, जिनको वो नहीं पता है वो पिछली वीडियो में जाके देख लेना। पाइथागोरस में हमको क्या करना है, इसमें
परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू पे रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देख लो परपेंडिकुलर कितनी इस लाइन में, बी ई, और हाइपोटेनस कितनी है हमारी, डी ई, डी ई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एज इट इज बेस, बेस कितना हमारे पास डी बी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बी का स्क्वायर, ऊपर रूट लगा तो उसके ऊपर रूट एज इट इज। ओके, अब आपने क्या कर लेना है यहाँ पे, आप चाहो तो ये जो ऊपर रूट लगा है वो ऐसे ही चलते रहने दो, या फिर आप चाहो तो रूट इधर सप्लाई कर दो। और अगर जब रूट इक्वल्स टू के उस पर सप्लाई होता है तो कैसे हो जाएगा, वो रूट इक्वल्स टू के उस पर वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर के रूप में बन जाता है। फिर से सुन लो, अगर रूट इक्वल्स टू के उस पर जाएगा तो उस इक्वल्स टू के उस पर वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा वो। अब यहाँ से डी ई की वैल्यू देख लो, डी ई सॉरी यहाँ पे सबसे पहले देख लो, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो अगर मैंने यहाँ से रूट इधर सप्लाई कर दिया तो इधर का बी ई का स्क्वायर, क्योंकि रूट यहाँ इक्वल टू के उस पर जाके स्क्वायर बन जाता है, इसे माइनस इक्वल्स टू के ऊपर जाके प्लस बन जाता है, वैसे रूट इक्वल्स टू के उस पर जाके स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ पे क्या बच गया, डी ई का स्क्वायर माइनस में डी बी का स्क्वायर, ये बचा यहाँ पे बी ई का स्क्वायर एज इट इज, डी ई की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वन अपन पे डी ई का स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, माइनस एज इट इज डी बी कितना है हमारे पास यहाँ पे ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, ये ऐसे ही चलते रहेगा सेम। देख लो ये क्या है, ये इसका होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे कर लेंगे इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे ऊपर वाले में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है तो वही लगा देंगे। यहाँ पे ए का स्क्वायर होगा तो यानी कि यहाँ पे ए कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि टू के साथ मल्टीप्लाई ए और बी यानी कि एक्स और वन की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स की वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर वन ही रहता है, अपॉन पे टू कितना हो जाएगा फोर, ये माइनस एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वन स्क्वायर, यहाँ पे ए कितना हमारे पास एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे माइनस एक्स को वन से मल्टीप्लाई, क्योंकि टू ए बी यानी कि ए ये है बी है, टू की ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, टू की एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स, और एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, तो कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, नीचे टू का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा फोर, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे, इस माइनस को, अब देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है प्लस, यहाँ पे प्लस का टू एक्स हो जाएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का वन, ये एक्स है यहाँ, और अपॉन पे फोर एज इट इज। अब नीचे फोर का एलसीएम ले लो, फोर का स्क्वायर कितना होगा फोर ही रहेगा, यहाँ पे बी ई का स्क्वायर चलते रहेगा साथ ही, ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एच लिख देंगे, इधर ये भी ऊपर का पूरा लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस वाले से प्लस वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस का है और यहाँ पे वन प्लस का है, तो प्लस वाले से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टू एक्स, यहाँ पे प्लस का टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया फोर एक्स अपॉन पे फोर, और बी ई का स्क्वायर कितना मिला फोर एक्स अपॉन पे फोर, ये मिल गया। अब फोर से फोर कट हो जाएगा, कितना बचा एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ई इक्वल्स टू पे एक्स हमको मिल गया। अब बी ई के ऊपर से स्क्वायर हटेगा ना, तो इधर जाके क्या बन जाएगा वो रूट का काम करेगा, और यही हो गया हमारा आंसर। और बी ई क्या था हमारा एंगल में, बी ई क्या था परपेंडिकुलर, यानी कि बी ई हमारा रूट एक्स आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर रूट एक्स, ये हो गया आपका आंसर। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप देखें तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा वीडियो बनाने में समझाने में थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है। अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसे की। तो के लिए बाय बाय, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर।